तो जय शनिदेव दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ और बहुत सारी ऐसी परेशानी आ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और कम से कम 8 दिन हो गया और 8 दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसका रीज़न कुछ पर्सनल है, मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन फिर आज से रेगुलर वीडियो वापस कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आए, किसी ने ईमेल पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ईमेल पे कांटेक्ट किया और वहाँ पे मुझे बहुत सारे यानी कि क्वेश्चंस उसके बारे में पूछे। तो मुझे ये एक कॉमन सवाल लगा कि 1.25 लाख मंत्र करने से आखिर में क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, जब आप 1.25 लाख मंत्र करते हैं, यानी कि 1.25 लाख पूरा नहीं, जब आप मंत्र की शुरुआत करते हैं और जब उसको संकल्प लेके करते हैं आप, तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। यानी कि 1.25 लाख मंत्र तक, कोई भी मंत्र को अगर आप 1.25 लाख तक जाप करते हैं, यानी कि आपने मंत्र को 1.25 लाख कर लिया है, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध होने के बाद आपके ऊपर देव कृपा हो जाती है। तो देव कृपा जब जिसके ऊपर हो जाती है, तो जब भी आप किसी के ऊपर भी देव कृपा हो जाती है, तो उसके बाद अगर कुछ भी प्रार्थना करता है वो, यानी कि उनकी देवताओं से अगर कुछ भी प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना जल्दी से सुन ली जाती है। इसके लिए ये 1.25 लाख मंत्र का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं और मुझे भी यही बोला गया था पहले शुरुआत में कि 1.25 लाख मंत्र का जाप करें। तो 1.25 लाख मंत्र का जाप जब होता है तो आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा जमा हो जाती है। ये ऊर्जा कैसे काम करती है? ये ऊर्जा एक मैग्नेट के जैसे काम करती है। जैसे कि कोई मैग्नेट रहता है, यानी कि अगर आपके पास मैग्नेट है तो वो सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वो मैग्नेट सिर्फ लोहे को ही चिपकता है। उसी तरह ऊर्जा एक ऐसा काम करती है, यानी कि आपके शरीर में अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, यानी कि पूरी तरह से भर गई है, आपके शरीर में पूरी तरह से एकदम पावरफुल ऊर्जा आपके शरीर में आ गई है, और वो ऊर्जा सिर्फ मंत्र जाप यानी कि मानसिक जाप से और या फिर बोल के जो 1.25 लाख मंत्र जाप करते हैं उससे होती हैं। तो क्या होता है कि जब पॉजिटिविटी आपके शरीर में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा करके पॉजिटिविटी, जितनी भी शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ रहती है, वो आपके पास अट्रैक्ट होती हैं। यानी कि आपकी जो शरीर में जो ऊर्जा है वो एक मैग्नेट हो गया, और जितनी भी देवी देवता, जो भी देवी देवता है, भगवान नहीं बोलूँगा वहाँ पे, क्योंकि भगवान का जो लेवल है वो कभी और टॉपिक पे बात करूँगा, क्योंकि आप इनके बारे में बताऊंगा तो फिर पूरा ये सब पूरा डिसमिस हो जाएगा, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे खुद। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी देवी देवता जो रहते हैं वो आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट जब देवी देवता आपके पास अट्रैक्ट होते हैं तो आपको आसानी हो जाती है, यानी कि बहुत सारे काम करने में आपको आसानी हो जाती है। तो 1.25 लाख मंत्र का जाप करने से आपके शरीर में ऊर्जा भर जाती है, बहुत सारी ऊर्जा भर जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आगे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और 1.25 लाख मंत्र जाप करने से बहुत सारी ऊर्जा यानी कि ऊपर उठने लगती है, और किसी किसी के चक्र भी वो ही 1.25 लाख मंत्र के जाप करते करते 1-2 चक्र खुल जाते हैं। सबके नहीं खुलते हैं, ज़्यादा करके मूलाधार चक्र ही इस 1.25 लाख मंत्र के अंदर, मूलाधार चक्र को आप पार कर लेते हैं। अगर कोई पार नहीं कर पाता है तो वो आपको पूरा क्लियरिटी उसके अंदर समझ में आ जाएगा। आप बहुत सारे कमेंट करते हैं वीडियो में और बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि ये कैसा होता है, इससे क्या होगा, ये मेरे साथ ये अनुभव हो रहा है, मेरे साथ वो अनुभव हो रहा है। तो वो जो अनुभव होता है, जब 1.25 लाख मंत्र अगर आपने पूरा कर दिया है, तो उसके बाद जब आप ध्यान में बैठते हैं किसी भी प्रश्न को लेके, आप जब ध्यान में बैठते हैं तो उस प्रश्न का आपको उत्तर इतनी सरलता से मिल जाता है, इतनी सरलता से आपको मिल जाता है कि आपको किसी दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही में जब 1.25 लाख मंत्र का जाप आपका पूरा हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आप के गुरु यानी कि शंकर भगवान खुद आपके गुरु बन जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि शंकर भगवान खुद आपको आपके पास आके बताएंगे, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके मन में हर आपके जितने भी सवाल है, वो आपके जितने भी मन में सवाल जो आते हैं उसके जो जवाब जो रहते हैं वो आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। यानी कि बहुत लोग बताते हैं कि आप जो भी है सिर्फ आपके अंदर ही है, वो ही यही प्रक्रिया है कि जितने भी सवाल आप पूछते हैं वो आपके अंदर ही, यानी कि आपकी आत्मा से ही आपको उसके सवालों के जवाब मिलने लग जाएंगे। अब बहुत सारा फ़ायदा होता है इस 1.25 लाख मंत्र से। आप 1.25 लाख मंत्र करने के बाद जब आप प्रार्थना करते हैं अपने
आपने गुरु माना है, अगर आपके गुरु महाराज है तो उनसे, या फिर आप अगर कोई गुरु नहीं है या फिर अपने कुलदेव या कुल देवता से अगर आप जैसे ही प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, तो आपकी जो प्रार्थना है वो प्रबल हो जाती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद जल्दी से बन जाता है। तो इसके लिए जब भी थर्ड आई के लिए अगर आप किसी भी थर्ड आई ग्रुप में अगर जुड़े हैं, अगर आपको कोई 1.25 लाख मंत्र का पहला ही कॉन्सेप्ट आपको 1.25 लाख मंत्र करने के लिए देता है, तो समझ जाइए कि 1.25 लाख मंत्र करने से आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा भर जाएंगी। और ज़्यादा ऊर्जा होने से, यानी कि अगर आप देवी देवताओं से जुड़ना चाहते हैं तो क्या होता है कि अगर आपके मन में बहुत सारा पाप है, आप हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, हमेशा दूसरों के साथ छल कपट, किसी का आपने पैसा खा के रखा है, कभी भलाई नहीं करते हैं, हमेशा बुरा ही बुरा करते हैं और आपके दिमाग के अंदर हमेशा ही बुरे ही विचार आते हैं, यानी कि अच्छे विचार नहीं आते, हमेशा बुरे विचार आते हैं, हमेशा किसी भी चीज़ के लिए बुरे ही विचार आएंगे, यानी कि नेगेटिविटी विचार, जो नेगेटिव विचार जो रहते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो 1.25 लाख मंत्र आपके शरीर को शुद्ध करता है, यानी कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, ऐसा मान लीजिए कि जब आप पूजा पाठ करने से पहले नहाते, यानी कि स्नान वनान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है, यानी कि आपको भी संतुष्टि होती है और भगवान को भी अच्छा लगता है। उसी प्रकार से अगर आप किसी भी देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं तो आप मलिन मन से दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन मलिन है, आपका शरीर मलिन है और आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट, जो आपका पूरे विचार वगैरह जो भी है पूरा का पूरा मलिन ही रहता है। तो उसकी शुद्धि होना जरूरी है। आप अपने शरीर की शुद्धि तो स्नान वगैरह करके कर सकते हैं, लेकिन जो आपके मन यानी कि अपने आत्मा की शुद्धि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा की शुद्धि तो सिर्फ मंत्र के जाप से ही होती है। मंत्र जाप से बहुत सारा फायदा होता है। हाल एक कमेंट आया था मेरे पास कि भाई मेरा सिर दर्द बहुत ज़ोर से दर्द करता था, वो भी कैसे कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन जब अगर दर्द करना स्टार्ट हो गया तो इतना भयंकर दर्द होता था कि उसको यानी कि रोने लग जाता था, उस प्रकार से होता था। तो उसने, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी, कम से कम 8 दिन हो गया, तो उसने वो 1.25 लाख जो मंत्र का जो कॉन्सेप्ट उसने संकल्प के साथ लिया, वो कम से कम डेली 25,000 मंत्र का जाप करता था। तो 5 दिन के अंदर जो उसकी सिर दर्द की प्रॉब्लम है वो गायब हो गई। वो इसके लिए गायब हो गई कि सिर दर्द इसके लिए हुआ क्योंकि उसके शरीर में नेगेटिविटी थी। वो नेगेटिविटी कम से कम 1 साल से थी, ज़्यादा पुरानी नहीं थी, 1 साल से ही नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी यानी कि कोई भूत प्रेत नहीं था। ये कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो कहीं पे गया, यानी कि कहीं ऐसी जगह पे गया जहाँ पे कोई नेगेटिविटी थी, जैसे उसका गुजरना और इसका गुजरना आमने सामने होता है, तो उसका झपट्टा लग जाता है और वो झपट्टे से क्या होता है, उसके अंदर मलिनता आ जाती है और वही मलिनता हमेशा सिर दर्द या फिर ये कंधे वगैरह ऐसे, यानी कि वो सब दर्द होता है। तो ये मंत्र जाप करने से आपके जो आत्मा की शुद्धि होती है, और जब आत्मा की पूरी तरह से शुद्धि हो जाती है तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं थर्ड आई के लिए, कुंडलिनी शक्ति के लिए, और आगे का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत ही आसान रहता है। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप बैठे आप 45 मिनट तक ज़रूर बैठे, क्योंकि ये प्रक्रिया 45 मिनट तक आपको, हर कोई प्रक्रिया जब आप ध्यान यानी कि मंत्र जाप और ध्यान ये दोनों साथ में करते हैं तो आपको 45 मिनट तक बैठना ही चाहिए, क्योंकि 45 मिनट तक कोई भी अगर लगातार एक ही चीज़ को, यानी कि आप ध्यान में बैठे हैं तो 45 मिनट के अंदर आपकी जो ध्यान है, जो ध्यान लगने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और उससे ध्यान आपका जल्दी जल्दी लगने लग जाता है और आपका काम भी आसान हो जाता है। तो आप अगर 1.25 लाख मंत्र पूरे करते हैं तो आपको बहुत सारे वैसे बेनिफिट है और बहुत सारे अलग अलग भी बेनिफिट हैं आपको, लेकिन वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं। तो आप इस 1.25 लाख मंत्र के जाप को पूरा कीजिए। आपको मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। यह करने के बाद जब आप दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जब वो आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, यानी कि जो लोग 10 मिनट 15 मिनट ही बैठ पाते हैं, तो वो लोग क्या करें कि जब भी आप आसन लगा के बैठे तब आप एक खुशबूदार अगरबत्ती लगाए
क्योंकि आपके घर पे कोई नेगेटिविटी रहेगी तो वो नेगेटिविटी आपको बैठने नहीं देती है। यानी कि आप जैसे ही स्थिरता में आते हैं तो आपको वो नेगेटिविटी आपके मन यानी विचार को ऐसा विचलित करती है कि आपका मन होता है कि अभी उठ जाओ, अभी उठ जाओ, ऐसा मन होता है। एक और कमेंट आया था भाई का कि एक मिनट, सॉरी, वो कमेंट किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसी के बारे में था, जो नेगेटिविटी के बारे में ही था। एक भाई का जो जाप करने से उनकी ये जो मैंने 1.25 लाख का मंत्र का जाप जो बताया वो करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। क्या लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल अगर पूछना है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसी के बारे में आपको बताते जाऊंगा आगे आगे। क्योंकि आपके जो अनुभव है वो आपके साथ क्या क्या अनुभव हो रहे हैं वो पूरे अनुभव में आपको बताऊंगा कि आप इस लेवल पे चल रहे हैं, आप इस लेवल पे चल रहे हैं, यानी कि आपको ये आगे करना है। तो कमेंट ज़रूर करें अपने सवाल। अगर आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल है तो उसके सवाल के लिए भी मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं वीडियो बना के उसके कमेंट। तो आज से डेली वीडियो आएंगी, यानी कि आज डेली की 2 वीडियो मैं डालता हूँ। जैसे कि एक वीडियो सुबह में अपलोड करता हूँ और दूसरी वीडियो शाम को, यानी कि सुबह और शाम रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं कर पाया तो मैं दूसरे दिन उसी टॉपिक के बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय शनिदेव दोस्तों।